हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम से पूर्व आप लोगों को विशेष सावधानियां रखनी होगी ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। और इस वीडियो में आपको ड्रेस कोड और एडमिट कार्ड के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, क्या लेकर आप लोग जा सकते हैं, फ़ोटो कितना पुराना लेकर जा सकते हैं, साथ में ही पांचवा ऑप्शन कैसे हैंडल करना है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे ध्यान में रखते हुए पेपर को आपको सोल्व करना होगा, इनसे संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को इस बारे में अच्छे से जानकारी होगी कि 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये भी आपको पता होगा कि 3 दिन आपके एग्ज़ाम हैं, 19 सितंबर को, 20 सितंबर को और 21 सितंबर को, और तीनों ही दिन आपके पेपर कंटिन्यू रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि 6 पारी में आपके पेपर रहेंगे, सुबह और शाम, सुबह और शाम। तो आप ये आइडिया लगा लीजिएगा, अगर आपका सेंटर आपके गृह जिले में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से हैंडल कर लेंगे। पर अगर आपका सेंटर, ज़्यादातर जो बॉयज़ है उनका सेंटर इधर उधर है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप कोटा ज़िले से हैं और आपका सेंटर जयपुर दे दिया है तो आप एग्ज़ाम सेंटर के आसपास के एरिया में 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अगर कोई रिलेटिव रहता है तो वहीं पर चले जाइएगा, क्योंकि इस भीड़ भाड़ और ये सारी चीज़ें आप लोगों को हैंडल करनी ना पड़े। और आपको ये भी पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट की जो रोडवेज बसें होती हैं वो आपके लिए निःशुल्क रहेगी। उसमें आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड देना है, एडमिट कार्ड की जो जेरोक्स है वो आप लोगों को देनी है ताकि आप लोग फ्री में यात्रा कर सकें। और जैसे कि आप लोगों के 19 तारीख को पेपर है तो 17-18 को भी आप लोगों के जो है फ्री रहेगा, और 19 के बाद 2 दिन बाद भी फ्री रहेगा, यानी कि 20 और 21 को भी फ्री रहेगा। जिन बच्चों के 20 तारीख को पेपर है उनके 18-19 को फ्री है और 21-22 को भी फ्री है। जिन बच्चों के 21 तारीख को पेपर है उनका 19-20 को और साथ में ही 22-23 को भी फ्री रहेगा। कहने का मतलब एग्ज़ाम के दिन तो फ्री है ही सही रोडवेज सेवा, साथ में ही 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में भी यहाँ पर सेवा फ्री रहेगी। ऐसा गवर्नमेंट का जो शेड्यूल है, गाइडलाइन है, उसी हिसाब से मैं आपको बता पा रहा हूँ। अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम की, तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर गृह जिले में है तो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जिनका एग्ज़ाम दूर है उनको मैंने बोला है जैसा ही आप लोगों को करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम होता है तो एक अलग ही टेंशन, अलग ही घबराहट सी होती है, चाहे आपने तो पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, या आपने तो न चाहते हुए एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया हो, बस आपको पेपर ही देने जाना हो, पर एक अलग सा माहौल हो जाता है, अलग सा एक टेंशन सा हो जाता है। ठीक है, तो वो होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो विशेष सावधानी आपको ये रखनी है कि पहले तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखेंगे, और दूसरी बात इसके रखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपको सही सटीक लेकर जाने हैं। ऐसा ना हो जाए कि आप लोग आधार कार्ड ही ना लेके जाएं, कोई और डॉक्यूमेंट्स ले जाएं तो आपको एग्ज़ाम ही ना देने दिया जाए। तो जब आप एग्ज़ाम देने जा ही रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। फिर 5वें ऑप्शन की और नेगेटिव मार्किंग की लास्ट में मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहली सही और सटीक बात यह है कि आप कभी भी होशियार बन के ना जाएं। होशियार से मेरा तात्पर्य यह है कि बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी करते हैं, और ये जल्दबाजी कब लापरवाही हो जाए कुछ पता नहीं है। बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी न्यूज़ आप लोग देखते रहते होंगे कि ये बच्चा वहाँ पर मिला, ऐसे हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, वही नेगेटिव बातें जो मैं आपको नहीं बताना चाहता, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा तात्पर्य यही है कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, और अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट का यूज़ करें, अगर आप कार वगैरह से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट का यूज़ ज़रूर करें, और सावधानी से जाएं, धीरपाई से लेकर जाएं, चाहे 2 घंटे, 5 घंटे या 1 दिन पहले ही आप लोग पहुंच जाएं, ठीक है। अब आप लोग एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं तो उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी होती है, ड्रेस कोड की और एडमिट कार्ड की। तो जब भी आप एडमिट कार्ड लेकर जाते हैं तो उसके साथ में आप लोगों को क्या लेकर जाना है, यहाँ पर आधार कार्ड लेकर जाना होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, किसी भी कंडीशन में अगर आपके पास आधार कार्ड में मिस्टेक है या आधार कार्ड में स्पेलिंग वगैरह गलत हो रही है,
फ़ोटो पुराना लगा हुआ है तो उसे आप लोग अपडेट करा सकते हैं। अगर आपने अपडेट नहीं कराया है तो उसके अलावा आप लोग जो है यहाँ पर पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, पासपोर्ट लेकर जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से आप लोगों का मिलान किया जाएगा, यानी कि आप लोगों का वहाँ पर चेकिंग की जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस कंडीशन में जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो आप लोग लेकर जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक लेकर जाएं, दो लेकर जाएं, आपकी इच्छा है इतने लेकर जा सकते हो, पर वहाँ पर 10-12 डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने से कोई मतलब नहीं है। आप एक डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ जिसमें आपका प्योर डाटा हो, मतलब समझ रहे हो, आपका नाम मैच करना चाहिए जो फॉर्म में आपने भरा है, जो एडमिट कार्ड में है, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस है ना, ये सारी चीज़ें, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें क्लियर मेंशन होनी चाहिए। और आपका जो हुलिया है अभी प्रेजेंट का, जो आपका शक्ल है वो मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती है तो आप पर जो है ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है, आपकी चेकिंग की जा सकती है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रियल कैंडिडेट हैं तो आपको किसी प्रकार की भी जांच की जाए आप वही सच्चे साबित होंगे। और अगर आप डमी कैंडिडेट हैं तो आपके जो है हाथ पैर दूजने लग जाएंगे। तो इसको जो है ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपकी चेकिंग की जाती है। साथ में आप लोगों का जो है थंब इम्प्रेशन भी लिया जाता है और भी चीज़ें चेक की जाती है। तो ये सब चीज़ें होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड भी लेकर जा सकते हैं, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी आधार कार्ड नहीं है तो जो मैंने बताया है वो आप लोग लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड हो चुका है, इसके बाद आप लोगों को आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो आप लोग लेकर जा सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है ना, वो लेकर जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कितने लेकर जाएं, कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लोग लेकर जाएं। अगर आपके प्रवेश पत्र पर चिपकाने की बोलता है तो आप लोग चिपका लीजिएगा। अगर आप नहीं चिपका कर लेकर जाना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर भी चिपका सकते हैं, जो सेंटर है वहाँ भी आपको चिपकाने के लिए गम वम दी जाती है, तो उससे आप लोग चिपका सकते हैं अपना फ़ोटो, ठीक है। तो कम से कम 2 तो आप लोगों को लेकर ही जाना है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर बस में जाएंगे तो एडमिट कार्ड में फ़ोटो लगा कर दे के आए क्या? नहीं, वो वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आपको ओनली मेन जो एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे उसी के जो एडमिट कार्ड आप लेकर जा रहे हैं उसी में आपका फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज, ठीक है। तो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी हो गए हैं। इसके बाद आपको क्या लेकर जाना है, एक बॉल पेन लेकर जाना है, वो भी नीली स्याही का, ठीक है। वो पारदर्शी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो जो बॉल पेन है वो 3 रुपये वाला जिसमें क्लियर दिख जाए, रिफिल दिखनी चाहिए, बस ऐसा पेन आपको लेकर जाना है। कोई स्टाइलिश पेन लेकर नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने जो बताया वो तो सब ठीक है, पर जो फ़ोटो है वो कितना पुराना लेकर जा सकते हैं। तो फ़ोटो की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा नया रूल आया है कि 1 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो आपका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1 महीने में आपके हुलिये में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, ठीक है। अब आपने जब फ़ोटो भरा था या लाइव जब फ़ोटो खींचा जाता है फॉर्म भरते टाइम, तो वो फ़ोटो तो आपको शो होगा ही सही, साथ में आप जो है अपना जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जा रहे हैं वो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपकी शक्ल 1 महीने, 1.5 साल, 2 साल से एक जैसी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फ़ोटो भी चल जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी कोई विशेष ऐसा कुछ है नहीं जो आप लोगों को दिक्कत दे। जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान आप लोग रखेंगे कि जो भी आपका टाइमिंग है, जैसे 9 बजे से आपकी एंट्री, 9 बजे लास्ट है, तो आप लोग जैसे 10 बजे आपका पेपर है तो 9 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा एग्ज़ाम सेंटर का। तो 1 घंटे पहले आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। फिर आप लोग जो है 5 मिनट लेट आते हो या कैसे आते हो, ट्रैफिक में फंस गए हो, कोई भी मजबूरी आप बताएं, नहीं चलेगी भाई। क्लियर कह देता हूँ, आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना ही होगा। टाइम से पहले पहुँचना होगा, नींद लेकर नहीं पहुँचना है, आलसपन छोड़ के आप लोगों को एग्जैक्ट जो सेंटर है उस पर आपको पहुँचना है। जब भी आप सेंटर पर जाते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो आपका सेंटर है उसका नाम पढ़ना, जैसे कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। अब आप लोग उसके नीचे देखो कि ये कौन से इलाके में है। वहाँ पर जो सबसे पहले बोर्ड चिपका होता है बाहर की साइड, वहाँ पर आप देखना कि इसका सेंटर कोड क्या मेरे एडमिट कार्ड में सेंटर है उससे मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वही आपका सेंटर है। फिर आप अपना रोल नंबर देख लो, कौन सी जगह आपका सीट है, कौन से रूम में आपका है, ठीक है, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा।
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक जैसे ही 2 या 5 स्कूल बहुत सारी जगह होते हैं, जैसे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अलग अलग जगह के, पर बच्चा क्या है कंफ्यूज हो जाता है, बहुत थोड़ा टेंशन ले लेता है, तो हड़बड़ाहट में गलती कर देता है और वो दूसरे सेंटर पर जाकर खड़ा हो जाता है। बहुत सारे मैटर देखे हैं, ऐसे खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ पर क्या करता है, वो देखता नहीं है रोल नंबर, बस वो सोचता है कि हाँ यही है मेरा सेंटर। अब जैसे ही 1 घंटे पहले अंदर लेते हैं तो बच्चा लास्ट में होशियारी दिखाकर एंड में ही जाने की कोशिश करता है। बताए क्यों? वो सोचता है कि अभी तो 1 घंटा है, अंदर जाके भी क्या करेंगे। पर ये मूर्खता आपको नहीं करनी है। अगर आपने ये मूर्खता कर दी तो आपको हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, आपको एग्ज़ाम न देने दिया जाए। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले ये काम कर लेना, कंफर्म कर लेना कि आपका सेंटर जो है, आपका रोल नंबर जो है इसी कॉलेज में है, इसी स्कूल में है या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप लोग टाइम पर रहते हुए देख लेते हैं तो आप दूसरे सेंटर पर भी जा सकते हैं जहां आपका एग्जैक्ट सेंटर है। तो इसका विशेष ध्यान आप लोग रखेंगे। तो ये बातें आपकी क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं ड्रेस कोड की। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ड्रेस कोड एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप कुछ भी गलत कपड़े पहन के जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर उन्होंने जींस अलाउ नहीं कर रखी है और आप जींस पहन कर जा रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत होनी ही है। ठीक है ना। और बहुत सारी बार क्या करती है, महिलाएं भी तरह तरह के आभूषण भी पहनकर एग्जाम में जाती है, तो इनसे बचना चाहिए क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है। अब मैं आप लोगों को एक न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें आप लोगों को जो है ड्रेस कोड डिटेल में बता रखा है और साथ में ही जींस पर पाबंदी भी बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों को, यानी कि वो महिला हो या पुरुष हो, जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं है। यह परीक्षा 19 से 21 तारीख तक 6 पारियों में होगी, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पर देखो सफाई ये दी गई है जींस पहनने पर कि परीक्षा में नकल रोकने और पेपर लीक को रोकने के लिए बोर्ड प्रशासन ने यह फैसला लिया है। कहने का मतलब यह है कि बोर्ड प्रशासन ये मानता है कि जींस से आप टीप सकते हैं, टीपा टापी कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, तो आपके जींस पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। देखिए पहले यहाँ पर जींस पर पाबंदी नहीं थी, अभी ये नियम आ चुका है, तो इसका आपको लोगों को फॉलो करना होगा। एग्जाम देना है तो फॉलो तो करने ही होंगे। ठीक है, तो अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड तय करते हुए ये फैसला लिया गया है कि अभ्यर्थियों को जींस पहनकर नहीं आना होगा। इसके अलावा महिला अभ्यर्थी जो है बालों में सामान्य रबड़ बैंड पहनकर आने पर प्रवेश दिया जाएगा। तो सामान्य रबड़ बैंड जो है पहनकर आप लोग जा सकते हैं। ध्यान रखना, महिलाएं ओनली, पुरुष नहीं, ये ध्यान आपको रखना है। साथ ही परीक्षा शुल्क होने से 2 घंटे पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर आना होगा। अभ्यर्थियों की सख्ती से जांच पड़ताल करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, तो अगर 2 घंटे पहले भी आप जाते हैं और एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आप नहीं पहुंचते हैं तो आप लोगों को पता है कि 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा। फिर अगर आप चेकिंग नहीं हो पाती है तो आप खुद ही उसके जिम्मेदार रहेंगे। तो इसलिए भाई टाइम पर चले जाना, मेरा तो यही कहना है। बाकी जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ड्रेस कोड। अगर हम पुरुषों की बात करें, बॉयज़ की बात करें, मेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों को आधी या पूरी बाजू का शर्ट, यहाँ पूरी बाजू का भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी बाजू का शर्ट भी लिखा हुआ है, पर आप ध्यान रखना क्योंकि आधी आस्तीन का ही पहन जाना, क्योंकि बहुत सारी बार क्या करते हैं आधे स्कूल वाले अपने भी रूल लगा लेते हैं, है ना। तो इस वजह से मैं तो आपसे क्लियर कहूँगा कि आधी आस्तीन का ही आप लोग जो है टी शर्ट पहन के चले जाओ। सबसे बेस्ट है टी शर्ट और लोअर पहन के एग्ज़ाम देने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपकी जो सादा पैंट रहती है वो पहन के चले जाओ और टी शर्ट पहन के चले जाओ, या फिर हाफ आस्तीन की जो आपकी शर्ट है वो पहन के जाओ। इस चक्कर में मत फंस जाना कि पूरी बाजू का पहन चल सकते हैं, क्योंकि नए नए नियम कायदे आ रहे हैं, कभी इसका सही कभी उसका सही। एक एग्जैक्ट क्राइटेरिया गवर्नमेंट को यहाँ पर डिक्लेयर करना चाहिए हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना, तो ये बेस्ट रहता है क्योंकि बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो टी शर्ट और लोअर मेरी तो ये सलाह है। महिला भी अगर पहन सकती है, मतलब जो भी गर्ल्स है अगर वो पहन सकती है तो टी शर्ट और लोअर, और जो आपके नॉर्मली साड़ी आती है जिस पर किसी प्रकार का कोई वर्क ना हो, जो शादीशुदा महिलाएं साड़ी पहनती है वो साड़ी भी पहन के जा सकती है। और साथ में ही जो है सलवार सूट भी बहुत बेस्ट रहते हैं
जिन पर किसी प्रकार की कोई स्टाइलिश चीज़ें या कोई डिज़ाइन ना हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं तो एक स्टूडेंट के तौर पर जाइएगा और उसी तरीके से आप लोगों को एग्ज़ाम देना है। किसी प्रकार के मंगलसूत्र वगैरह कोई आभूषण अगर आपने पहन रखे हैं, महिलाओं ने, गर्ल्स ने, नाक में, कान में, तो आप घर पर ही खोलकर उनको जाइएगा, ताकि महंगी चीज़ें हैं कहीं आप लोगों से इधर उधर रखवा दे और कोई लेकर चला जाए तो उनकी जवाबदारी नहीं होती है। हाथ में अगर कोई आभूषण पहन रखा हो, गले में, पैरों में धागे पहन रखे हो, हाथों में, तो ये सब चीज़ें आपको घर पर ही रख के जानी है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि वहाँ पर किसी भी धर्म का कोई भी धागा हो उसको काट दिया जाता है। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ें हो, इससे बढ़िया है आप अपने घर पर ही खोल कर आ जाएं आभूषण और इन सभी चीज़ों को। स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेकर आनी है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जो सिख समुदाय के लोग हैं उनको विशेष छूट दी जाती है कृपाण पहनने पर, और जो उनके जो भी पहनते हैं वो उनको छूट दी जाती है, तो वो एग्ज़ाम सेंटर पर भी बात कर सकते हैं और एडमिट कार्ड में भी देखकर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। स्लीपर आप लोग पहन के जा सकते हैं, और अगर जूते भी पहन के चले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ रूम के बाहर ही खुलाए जाते हैं। इन्होंने स्लीपर अलाउ भी कर रखे हैं पर स्लीपर पहन के भी नहीं जाने देते। ठीक है, तो वो आप लोग कर सकते हैं, जूते चप्पलों में कोई दिक्कत नहीं है, बाहर खुलने तय हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। महिलाओं की अगर हम बात करें तो सलवार सूट, साड़ी आदि या पूरी बाजू का कुर्ता पहनकर आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये न्यूज़पेपर की कटिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, पर आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि न्यूज़पेपर के साथ भी मत लगो, क्योंकि एडमिट कार्ड में तो उन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया है। तो आप हाफ आस्तीन का जो है टी शर्ट पहन के जाइएगा, या फिर अगर हाफ आस्तीन की शर्ट है तो वो पहन के चले जाइएगा, बॉयज़ और गर्ल्स जो पहनते हैं वो। ठीक है, बाकी महिलाएं सलवार सूट पहन के जा सकती है, लोअर टी शर्ट पहन के जा सकती है, ये चीज़ें आप लोग पहन के जा सकते हो। तो इसी प्रकार से आपको ड्रेस कोड और डॉक्यूमेंट्स की जानकारी तो मैंने दे दी है। अब आते हैं पांचवें ऑप्शन पर कि पांचवें ऑप्शन में आखिर में आपको करना क्या है। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एक वीडियो मैंने OMR शीट की बना रखी है, उसको देख जाना। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उससे आपका बेनिफिट हो जाएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगी चीज़ें। जब भी आप पांचों ऑप्शन भरते हैं तो ये विशेष ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, 120 क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी में आएंगे। 120 में से आप जितने अटेम्प्ट करना चाहते हैं उतने तो ABCD में से गोले भर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन करा, उसका आंसर B है तो B भरो। ठीक है, आपने ऐसे 120 में से मान लो 100 क्वेश्चन कर दिए, अब 20 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, उनमें आपको कोई गोला नहीं भरा है या नहीं भरना चाहते हैं तो आपको उनमें E ऑप्शन भरना है। ठीक है ना, E ऑप्शन का विशेष ध्यान रखना। अगर आपने 10% से ज़्यादा गोले E ऑप्शन के नहीं भरे तो आपके उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान आप लोग रखेंगे तो आपका बेनिफिट ही होगा और आराम से एग्ज़ाम अटेम्प्ट कीजिएगा। एक वीडियो में ज़रूर लेकर आने की कोशिश करूँगा कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे सोल्व करना है, कितने क्वेश्चन का आप लोगों को करने हैं, उस पर बात की जाएगी। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।